ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल शो क्लेम अवेलेबल नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी भी क्लियर नहीं है, क्या चीज़ क्लियर नहीं है इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट के हवाले से समझाएंगे। टॉप 5 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए जी बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कुदरत का कानून है कि दुनिया में तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद भी चैन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। आज के मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो मार्केट के हवाले से फ्राइडे वाले दिन ही बता दिया गया था कि देखिए मार्केट थोड़ा डल परफॉर्म कर सकती है क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बेहतर नहीं रही है और मार्केट ने पिछले हफ्ते के अंदर 8000 पॉइंट का गेन किया है। तो उसके पेश नज़र मार्केट का पहला दिन होगा तो मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की तरफ जा सकती है। अनटिल अनलेस अगर मार्केट जब तक 1,75,76 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी तो कोई लंबी तेजी नहीं। हाँ, अगर इससे पहले का तेजी रिकवरी होती है 1,72,000 हो जाती है, 74,000 हो जाती है तो हमारा एग्जिट लेवल ही होगा। तो आज हमने देखा जब मार्केट स्टार्ट रही तो एक तो गैप ओपनिंग नेगेटिव के साथ स्टार्ट रही, तकरीबन अगर हम देखें तो 1300 पॉइंट नेगेटिव के साथ स्टार्ट हुई, 1529-32 पॉइंट तक नेगेटिव गई और फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी 609 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,70,506। आज की मार्केट की दिलचस्प बात ये थी कि इंडेक्स तो नेगेटिव था लेकिन आज स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। स्टॉक में अगर हम देखें तो तकरीबन 233 कंपनीज 233 कंपनीज पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म कर रही थी। आज वॉल्यूम में भी इजाफा था, 1100 मिलियन का वॉल्यूम्स हुए जो कि फ्राइडे से ज़्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 1022 मिलियन के वॉल्यूम से, तो आज वॉल्यूम में भी इजाफा था। आज नेगेटिव इंडेक्स होने के बावजूद यानी कि काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर पॉजिटिव इजाफा था। छोटे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज के इलेक्ट्रिक ने अपर लॉक किया और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक काफ़ी दिनों से हमारे स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी जा रही थी। आगा स्टील ने कैप किया। अगर आप मेरे पुराने भी लोग देखें तो आगा स्टील के ग्राफ के बारे में बताया गया था कि आगा 9, 9.5 और 10 रुपये होने वाला है। इसी तरीके से सी एनर्जी हो गया, फौजी फूड हो गया, PIBTL, हैस्कोल, अच्छा PIA और दीवान फार्मा मोटर के जो लेवल्स बताए थे वहाँ पर हमने थोड़े से सेलिंग भी देखी, थोड़ी प्रॉफिटिंग भी देखी। इसके अलावा थोड़ा बीको चला और अगर हम देखें तो यानी कि एंग्रो फूड FCPL कैप लगा, जबकि बाकी भी अगर हम देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन और छोटे छोटे स्क्रिप्ट चलते हुए परफॉर्म करते हुए नजर आए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने। ओवरऑल मार्केट ने आज नेगेटिव होने के बावजूद स्टॉक ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो ईरान ने जो प्रपोजल दिया था, यानी कि अमेरिका का जो एक प्रपोजल दिया था उसके हवाले से, वॉर के हवाले से, तो अमेरिका ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके बिना पर हमने देखा कि मार्केट ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया। और अब दोबारा से मामला चलेगा इस वीक के अंदर भी कि मामला होते रहेंगे। देखिए याद रखें ईरान अमेरिका के मामला चलते रहेंगे, लेकिन आप ये याद रखें कि पिछले वीक में मामला चल रहे थे और 8000 पॉइंट गेन कर गई थी। तो इससे हमने घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, अभी बेसिकली अगर हम देखें तो दोनों जंग की तरफ जाना नहीं चाहते, दोनों बस बयानबाजी की हद तक रहना चाहते हैं। तो आपने भी जहन में ये रखना है कि बयानबाजी की हद तक ये महदूद है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो वर्कर रेमिटेंस में कमी हुई, अच्छी खासी कमी हुई है, 7.6% यानी कि डाउन हुई है मार्च से। तो ये हमारी मईशत के लिए नेगेटिव है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना का विजिट करेंगे, फाइनल हुआ है और 13 से लेकर 15 मई के दरमियान विजिट होगा। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट सेट टू हिट 4.6 बिलियन, तो ये IT सेक्टर के लिए अच्छी और ज़बरदस्त खबर थी। गोल्ड पाकिस्तान के अंदर गिरावट रही, 5,300 रुपये पर तोला गिरावट रही। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही इंडेक्स के लिहाज से। अगर हम रिस्ट मार्केट के हवाले से अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $98.15 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के पास ये लेवल है कि अगर 99 से ऊपर मेंटेन करता है तो 104 से लेकर 108 तक जा सकता है। जबकि गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर हाई साइड पे परफॉर्म करे। सिल्वर $4.25 प्लस है, $84 के पास चल रहा है। गोल्ड भी इस वक्त 4700 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर हाई पर जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, किसी भी टाइम करेक्शन आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी।
और जो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए अभी तक जो क्लियर नहीं है वो ये चीज़ है कि अभी तक अगर हम देखें, आज तीसरा दिन था मार्केट का, यानी कि यानी कि थर्सडे से मार्केट आपकी रुकना शुरू हो गई। 1,72,000 से ऊपर का मार्केट ने लेवल नहीं बनाया और फिर मार्केट ने 1,72,000 का लेवल भी तोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने 1,69,800 का आज लो भी तोड़ा और फिर दोबारा मार्केट ने उसको बहाल भी कर लिया। अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन के करीब आ चुकी है मार्केट, और अभी क्लियर नहीं है, पोजीशन क्लियर इस तरह से नहीं है। अगर मार्केट आपका 1,69,500 का लेवल ब्रेक कर देती है तो आपकी मार्केट जो तेजी का जो चैनल है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर से हम मंदी देखेंगे मार्केट के अंदर, और फिर 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन मंदी रह सकती है। फिर एक दिन की मंदी नहीं होगी, फिर 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन रह सकती है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो है 1,69,500 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। अभी सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो अभी मंदी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चूंकि मार्केट का तीसरा दिन है, अगर कल मार्केट गैप ओपनिंग के साथ होती है, लाइक 500 या 1000 प्लस के साथ स्टार्ट होती है, तो मार्केट में ये होगा कि मार्केट के पास पहला रेजिस्टेंस लेवल है 1,72,000 और दूसरा लेवल बनता है 1,75,500। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो पिछले वीक में आपको बताई गई थी कि 1,72,000 से लेकर 1,75,000 के दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही रहना है, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ की तरफ ही रहना है। जब तक 1,75,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है, आपने नई तेजी नहीं करनी है। क्यों? कि मार्केट में किसी भी टाइम सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं और फिर मार्केट फिर करेक्शन भी कर सकती है। तो कहने का मकसद है कि यहाँ मार्केट थोड़ा सा यानी कि लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर बाई कॉल्स वगैरह जनरेट भी होंगी। इसके अलावा अगर जो कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो जैसे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डे ट्रेडिंग के बगैर रह नहीं सकते और उनका एक दिन गुजरता नहीं है, तो अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप डे ट्रेडिंग के बगैर रह नहीं सकते, तो इसके लिए आप 1,69,500 का स्टॉप लॉस करें और मजे से डे ट्रेडिंग करें। जहां लेवल टूट जाए वहां पे आपको साइड लाइन कर लें। तो 1,69,500 हमारा सपोर्ट लेवल होगा, ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज मार्केट आपको अपसाइड का मौका देगी। तो उसी में आपने यानी कि प्रॉफिटिंग भी करनी है और चीज़ें क्लियर भी करनी है। रिफाइनरी के हवाले से अच्छी खबरें चल रही हैं कि इसको अपग्रेड करने की बातें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह एक आध दिन में 2 दिन में रिफाइनरी को अच्छा मूव दिखा सकती है। अगर हम स्टॉक के हवाले से देखें तो इंडेक्स का ग्राफ तो नो डाउट थोड़ा यानी कि अभी भी थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव यानी कि चैनल के करीब करीब है। अगर चैनल ब्रेक होता तो मंदी, वरना अदरवाइज रिकवरी है। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ग्राफ बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, जैसे कि के इलेक्ट्रिक का ज़बरदस्त बना होता है, इसी वजह से आज ऊपर का लॉक देखा। बहुत सारे यानी कि दीवान फारूक मोटर, पीआईए, इनके अच्छे ग्राफ बने हुए थे, इसलिए इसमें तेजी देखी। तो टॉप 5 स्टॉक की बात करते हैं, जिसमें फौजी फूड है। फौजी फूड ने लेवल ब्रेक किया, 20 से लेकर 24 तक जा सकता है। जबकि एवंसियोन के बारे में हमसे पूछा गया, एवंसियोन 40 से लेकर 43 के दरमियान एग्जिट करना चाहिए, दोबारा रिवर्स हो सकता है। एयरलिंक के बारे में अगर देखें, एयरलिंक ने ब्रेकआउट किया है और 150 से लेकर 160 की रेंज दिखा सकता है। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो पीटीसी है। पीटीसी ने लेवल ब्रेक किया है, ब्रेक करने के करीब करीब है, 56 से लेकर 63 तक जा सकता है। जबकि पीआईबीडीएल ने बेहतरीन ब्रेकआउट किया है, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट का बनता है और इंशाल्लाह 1840 से लेकर 20 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा अब्दुल रहमान और समीर ने बेहतरीन वीलॉग्स बनाए हुए, उनको देखना ना भूलें। इसके अलावा हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुनीर खानी की हेड ऑफिस ब्रांच में काम तो कर रहे हैं लेकिन जीरो सर्विस मिल रही है, और बहुत सारे कुछ ब्रांचें ऐसी भी हैं जो प्रीमियम ग्रुप के नाम पर क्लाइंटों को एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, यानी कि एक तो अकाउंट भी ओपन करवा रही है और फिर कहती है प्रीमियम ग्रुप के पैसे भी दे। प्लैटिनम ग्रुप, सिल्वर ग्रुप, गोल्ड ग्रुप, एजुकेशनल के नाम पर अगर हम देखा जाए तो कोर्स बेचा जा रहा है। तो ये सारे लूटने के चक्कर हैं और कुछ भी नहीं है। सिंपल ये कि अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च, आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल भरा पड़ा हुआ है जिसमें आप देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो सोचें स्पेशल ग्रुप में क्या करते होंगे। अगर आपने स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन करना है और इस बिजनेस से जुड़े रहना है तो मोस्ट वेलकम। मुनीर खानानी की ब्रांच में या हेड ऑफिस में आपका अकाउंट है, सिंपल मुझसे कांटेक्ट करें और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।